तो इस सीरीज का आज हम देखने वाले हैं पांचवां चैप्टर, जिसका दूसरा भाग हम करेंगे टिहरी रियासत। इससे पहले इसका पहला भाग कल हम देख चुके हैं। तो लगातार ये सीरीज आप लोग के लिए चलती रहेगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे नंबर 7-8 करके नाम इन्होंने दिए हुए हैं। तो पहला चैप्टर उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह, उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, उसके बाद उत्तराखंड का ऐतिहासिक कालखंड, चंदवंश, और पांचवें चैप्टर का आज दूसरा भाग चल रहा है। आज पांचवें चैप्टर भी हमारा समाप्त हो जाएगा। इस सीरीज में अगर आपको बताएं तो टोटल 47 चैप्टर्स हैं। तो इस सीरीज पूरी कंप्लीट कराई जाएगी आप लोग के लिए। बस आप लोगों ने लगातार सपोर्ट करे रहना है, लगातार बने रहना है, वरना आने वाली सीरीज भी फॉलो करें। इसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, मैं रोज बताता हूं। वहां पर टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल, सारे लिंक दिए हुए हैं, उनको जरूर ज्वाइन करिए, जिनसे आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, वीडियोस कैसे मिलेंगी, वो सारी जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो आज हम देखने वाले हैं परमार वंश का एक हिस्सा यानी टिहरी रियासत, जिसकी स्थापना 1815 में सुदर्शन शाह जी ने की थी। टिहरी रियासत में टोटल 6 राजा होते हैं, जिनका कोड मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूं, SBPKNM, यानी आज़ाद होने तक हमारे देश में टोटल 6 शासक टिहरी रियासत के हो चुके थे। तो एस से बनता है सुदर्शन शाह, बी से भवानी शाह, पी से प्रताप शाह, के से कीर्ति शाह, एन से नरेंद्र शाह और एम से मानवेंद्र शाह। टिहरी रियासत के पहले राजा कहेंगे तो मानवेंद्र शाह, सुदर्शन शाह, और अंतिम शासक अगर कहेंगे तो मानवेंद्र शाह। जब टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था तो उस समय टिहरी रियासत के शासक थे मानवेंद्र शाह जी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज के फैक्ट। तो पहला फैक्ट है, सुदर्शन शाह 1804 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक निर्वासन काल में हरिद्वार के कनखल एवं ज्वालापुर में निवास किया करते थे। सुदर्शन शाह जी ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी में अपनी राजधानी बनाई। इसे रेस्टोरेशन डे भी कहते हैं। अगला पॉइंट वही है, टिहरी स्थापना दिवस को रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 1824 में रवाई परगना को टिहरी में शामिल किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य। अगला तथ्य देखते हैं, अजब राम जी ने, यानी इतिहासकार अजब राम जी ने सुदर्शन शाह जी को दाता ज्ञात सूरमा कहा है। दाता ज्ञात सूरमा कहा है। अगला तथ्य देखते हैं, 1848 में सुदर्शन शाह ने टिहरी में राजभवन बनाया, जिसे पुराना दरबार कहा गया है। अगला तथ्य देखते हैं, सुदर्शन शाह ने ग्रामों की व्यवस्था के लिए कमीण या सयाना की नियुक्ति की थी। अगला तथ्य देखते हैं, सुदर्शन शाह ने मौलाराम, चैतू, माणकू नामक कलाकारों को आश्रय दिया था। महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। अगला फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन शाह जी ने एक ग्रंथ की रचना की है, सभासार काव्य, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। यह 7 खंडों में विभक्त थी, यानी इसके 7 हिस्से थे। इस काव्य में सुदर्शन शाह ने स्वयं को सूरत कवि से संबोधित किया है। सूरत कवि कहा उन्होंने खुद को। अगला तथ्य देखते हैं, टिहरी की प्यारी जनता सुदर्शन शाह को बोलांदा बद्रीश कहती थी। तथ्य इंपॉर्टेंट हो सकता है, सुदर्शन शाह जी खुद को सूरत कवि कहते थे, जबकि टिहरी की प्यारी जनता उन्हें बोलांदा बद्रीश कहती थी। अगला तथ्य देखते हैं, सकलाना की जनता ने तिहाड़ कर के विरोध में 1851 ईस्वी को बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में अठूर विद्रोह किया था। इस समय पर शासक पूछे जाएंगे तो हमारे सुदर्शन शाह जी थे। अगला तथ्य देखते हैं, अठूर विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1861 में 12 आना BC भू व्यवस्था की शुरुआत की गई। किसके टाइम पे आप बता सकते हैं शासक का नाम। अगला तथ्य देखते हैं, प्रताप शाह के समय पाला बिसाऊ की प्रथा थी। यह प्रजा पर एक प्रकार का टैक्स था, आप याद रखेंगे। इसी के विरोध में प्रताप शाह के समय 1882 में लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में ढांडक आंदोलन हुआ था। इंपॉर्टेंट सन भी हो सकता है और इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी हैं लक्ष्मू कठैत। अगला तथ्य देखते हैं, भवानी शाह ने 1860 में, इंपॉर्टेंट सन है, फ्रेडरिक विल्सन को वनों का ठेका दिया। एवं देवप्रयाग में 1862 में उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला भी बनवाई थी। फ्रेडरिक विल्सन को पहाड़ी विल्सन भी कहा गया है। ये इतना फेमस हो गया था, इसने यहाँ पर अपने नाम से सिक्के चलाना भी स्टार्ट कर दिए थे। जैसे आप पुष्पा मूवी में देखते हैं, नदी के थ्रू चंदन के पेड़ों का तस्करी की जाती है, लाल चंदन की। तो इसी प्रकार ये जंगल में पेड़ों की तस्करी किया करता था फ्रेडरिक विल्सन, नदियों के माध्यम से। कह सकते हैं आप पुष्पा मूवी इसी से इंस्पायर थी। तो आगे बढ़ते हैं, 1873 ईस्वी में प्रताप शाह ने भूमि व्यवस्था करवाई, जिसे जूला पैमाइश नाम दिया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा था। आज वाले लेक्चर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सन आपको देखने को मिलेंगे, तो सारे आपने याद करते हुए चलना है। अगला तथ्य देखते हैं, कीर्ति शाह ने 1909 में हीवेट संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। अगला तथ्य है, नरेंद्र शाह 1913 से
1946 तक गद्दी पर बैठे, लेकिन इन्हें 4 अक्टूबर 1919 को विजयदशमी के अवसर पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ था। यानी कुछ सालों तक इनकी माताजी ने इनके राजपाट को संभाला था। अगला तथ्य देखते हैं, नरेंद्र शाह जी के समय 2 कलंकपूर्ण घटनाएं घटित हुई। सबसे पहला है 30 मई 1930 को, जिसे तिलाड़ी कांड या रबाई कांड भी कहते हैं। यहां पर वन आंदोलनों के विरोध में हमारी भोली जनता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन नरेंद्र शाह की अनुपस्थिति में उनके दीवान चक्रधर जुयाल राजपाट संभाल रहे थे। तो चक्रधर जुयाल ने नियति जनता पर, प्यारे टिहरी के निवासियों पर गोलियां चला दी थी। तो इसी कांड को, तिलाड़ी कांड या रवाई कांड को, उत्तराखंड का या गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, जबकि चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर या गढ़वाल का जनरल डायर कहते हैं। अगली जो कलंकृत घटना हमारे नरेंद्र शाह जी के समय पे हुई थी, 25 जुलाई 1944 को सीधे सुमन जी की भूख हड़ताल से 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका निधन हो गया था। सीधे सुमन जी कहते थे, मैं राजा के खिलाफ न होकर सामंतवाद के खिलाफ हूं, यानी जो उनके अधिकारी हैं वे जनता का काफी शोषण करते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं कहते। अगला तथ्य है 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। कई बार रिपीटेड सवाल है, क्या पता इस बार भी रिपीट हो जाए। अगला तथ्य देखते हैं, महारानी गुलेरिया प्रताप शाह की पत्नी थी, जिनका मूल नाम कुंदन देई था। अगला तथ्य देखते हैं, महारानी गुलेरिया ने काउंसिल ऑफ रीजेंसी की सहायता से राज्य का शासन चलाया था। इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकता है। अगला तथ्य देखते हैं, नरेंद्र शाह ने शेरशाह सूरी की भांति अनेक सड़कों का निर्माण कराया, अतः इसे गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी कहा गया है। तो बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो सेशन आपने पसंद करना है। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना है आपने, नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे प्रत्येक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच सके। अगला तथ्य देखते हैं, 1920 में एक कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह जी ने की। अगला तथ्य देखते हैं, 1938 में नरेंद्र शाह ने टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना की और इसी टिहरी हाईकोर्ट का पहला न्यायाधीश उन्होंने बनाया है बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी को। कब से कब तक वे इस पद पर रहे? 1938 से 1943 तक। अगला तथ्य देखते हैं, नरेंद्र शाह जी ने 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला तथ्य अक्टूबर 1946 में मानवेंद्र शाह को राज्य अधिकार प्राप्त हुआ, जो टिहरी रियासत के अंतिम राजा हुए, नरेंद्र शाह के पुत्र। अगला तथ्य देखते हैं, 1947 में सकलाना विद्रोह टिहरी में हुआ और 1948 में कीर्ति नगर आंदोलन में भोलू राम व नागेंद्र सकलानी जी शहीद हो गए थे। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, पवार कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसके मुखिया प्रधान होते थे। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, परगनों में राजस्व वसूली का कार्य थोकदार करते थे, जिन्हें कमीण या सयाना भी कहा गया है। कमीण या सयाना भी कहा गया है। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, औताली एक प्रकार का राजस्व कर या भूमि कर था। अगला तथ्य देखते हैं, गढ़ राज्य के मंत्रिमंडल में धर्माधिकारी प्रमुख होता था, जिसके लिए मौला राम ने ओझा गुरु नामक शब्द का प्रयोग किया है। यानी मंत्रिमंडल का जो सबसे बड़ा अधिकारी धर्माधिकारी होते थे, उसे हमारे मौला राम जी ओझा गुरु कहते हैं। तो सवाल काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला फैक्ट देखते हैं, राजा केवल 3 परिस्थितियों में, पहली बात तो आप लोगों ने ये क्लियर करनी है, समस्त जमीन का जो वाकई जिसके नाम पर ये जमीन है वो राजा है। तो तथ्य, राजा केवल 3 परिस्थितियों में भूमि का स्वामित्व दूसरे को दे सकता था। यानी भूमि का पूरा स्वामी तो राजा है, लेकिन 3 कंडीशन ऐसी थी जिनमें राजा भूमि का स्वामित्व किसी और व्यक्ति को दे सकता था। सबसे पहला है संकल्प या विष्णु प्रीति के रूप में, यह विद्वान ब्राह्मणों को दिया जाता था। दूसरी कंडीशन थी रौत, वीरता प्राप्त सैनिकों, यानी जो वीर सैनिक होते थे या वीर गति को कोई प्राप्त सैनिक हो जाता था तो उनको ये जमीन दी जाती थी। और तीसरी कंडीशन थी जागीर के रूप में, जो कि राज्य के अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट काम के लिए दिया जाता था। अगला तथ्य देखते हैं, नरेंद्र शाह ने फौजदारी विवादों के लिए सेशन कोर्ट की स्थापना की, जिसका प्रमुख सेशन जज होता था। अगला तथ्य देखेंगे, पवार शासक कृषि उपज का 1/3 कर के रूप में लेते थे, जिसे तिहाड़ कहा जाता था, पूछा जा सकता है। अगला तथ्य है, प्रताप शाह ने 1877 ईस्वी में प्रतापनगर की नींव रखी, जो जलकुर नदी के तट पर बसा हुआ है। महत्वपूर्ण फैक्ट,
अगला तथ्य देखते हैं, फतेह शाह ने अष्टकोण रजत मुद्रा जारी की थी। 40% बराबर एक गढ़वाली रुपया होता था, जबकि एक तिमासी बराबर 10% के बराबर होता था। यानी यहां पर अगर हम ये कहें 4 तिमासी बराबर 40% बराबर एक गढ़वाली रुपये के बराबर होता था। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ये समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज हमने बीएस नेगी की जो सिंगल लाइनर पुस्तक है उसका 5वां चैप्टर समाप्त कर दिया है। अंत में आप सभी को हमारे ऑनलाइन क्लास के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आपको उत्तराखंड 360 ऐप डाउनलोड करनी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 1 अगस्त से इसमें एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें कंप्लीट उत्तराखंड और हिंदी की क्लास चल रही है। इसके तहत आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं वो आपको मैं बता देता हूँ जल्दी से। उत्तराखंड हिंदी के कंप्लीट वीडियो मिलेंगे। जो भी क्लास हमारी ऐप पर समाप्त हो जाएगी उसका जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट आपको ऐप पर तो मिलेगा, उसके साथ यूट्यूब पर भी मिलेगा। 40 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे, जिसमें यूके ट्रिपल एस यूकेपीएससी के सभी पेपर रहेंगे। हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जो आप एमसीक्यू के फॉर्मेट में ऐप में ही लगा सकते हैं। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी, ये भी ध्यान रखेंगे। और हर टॉपिक समाप्त होने के बाद पीडीएफ आपको ऐप पर ही मिलेगी, जो ऐप में ही सेव रहेगी, ताकि इसका मिसयूज रोका जा सके। और कोर्स कंप्लीशन हमारा लगभग 3 से 4 महीने के अंतर्गत हो जाएगा। जिस दिन भी आप कोर्स परचेज करते हैं उस दिन से ये बैच चलेगा टोटल 6 महीने तक, ये ध्यान देंगे। और इसकी फीस बिल्कुल नॉमिनल रखी गई है, सभी को ध्यान में रखते हुए 999, केवल एक बार ही आपने फीस पे करनी है। और बाकी किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये सभी नंबर हमारे व्हाट्सएप भी हैं, और व्हाट्सएप भी हमारा इन पे चलता है, आप कॉल भी कर सकते हैं। और अन्य जानकारी के लिए आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लेनी है। कोई दिक्कत होती है तो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल आपने शाम 5 बजे बाद ही करनी है, क्योंकि दिन भर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।